एक 14 साल की लड़की जिसका नाम सीमा बताया गया। दिखने में काफ़ी खूबसूरत, उम्र में भी कम, लेकिन शादी 25 साल के लड़के से होता है। धीरे धीरे जिंदगी चलने लगा। शादी करके जो लड़का था वो अपने घर लेकर आया था। उस लड़की को बहुत बढ़िया से रख रहा था। जो कहती वो ला कर देता, जहाँ कहती वहाँ पर घुमाता। बहुत प्यार से उस लड़की को रख रहा था अपने घर पे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, साल 2 साल 3 साल बीतने के बाद 2 बच्चे पैदा होते हैं। एक बेटी जिसकी नाम सोनाक्षी बताया जाता है, और जो बेटा था उसका नाम रुपेश बताया गया, जिसका उम्र अभी 7 साल, लड़की का उम्र 9 साल। जब इन दोनों बच्चों के होने के बाद इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा, मारपीट होने लगा। जो पति था वो सामान तोड़ फोड़ करने लगा। घर में जो भी सामान होता था उसको पटक देता था, वो सामान टूट जाता था। इस बात को लेकर के पत्नी उसके साथ हमेशा झगड़ा करती थी, क्योंकि सामान जो आते हैं खरीद कर आते हैं, फ्री में तो कोई देता नहीं है। इस बात को लेकर के और अन्य बातें भी हो सकती है, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन दोनों में अक्सर कलह होते रहता था। सुबह सुबह उठना, मारपीट शुरू हो जाना, शाम को सोने से पहले मारपीट, झगड़ा। इस बात से तंग आकर के उसने अपनी भाभी के साथ हैदराबाद जाने का फैसला किया। दोनों बच्चों को यहीं पर छोड़ करके पत्नी हैदराबाद चली जाती है कमाने के लिए। वो सोचती है कि यहाँ पर मैं फिक्स हो जाऊंगी, मुझे अच्छा काम मिल जाएगा तो दोनों बच्चों को भी अपने साथ रखने लगूंगी। लेकिन कुछ ही महीने के बाद जो ये पति था, इसका होश ठिकाने आ जाता है। वो बोलता है कि सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं तुम्हारे साथ मारपीट नहीं करूंगा, तुम घर आ जाओ। 2025 रक्षाबंधन में ही, इसी साल रक्षाबंधन में वो औरत आती है। रक्षाबंधन से पहले ही आ गई थी। रक्षाबंधन का त्योहार मना करके जन्माष्टमी से पहले ही वो घर पर आई थी। और उस दिन कुछ ऐसा होता है, जन्माष्टमी तो 18 तारीख को था, और 19 तारीख को इसके साथ कुछ ऐसा होता है कि सोचने वाले, देखने वाले सारे लोग आश्चर्य में हो जाते हैं। मीडिया वाले भी जब आते हैं इस खबर को सुन करके, वो भी शॉक हो जाते हैं। पुलिस वाले भी आते हैं तो वो भी देख करके हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये इस आदमी के दिमाग में क्या आया कि ऐसी घटना का अंजाम दे दिया। उसने केवल अपनी पत्नी के साथ ही ऐसा काम नहीं किया, बल्कि एक बच्ची थी उसके साथ भी, एक बेटा था उसके साथ भी, और उसने अपने आप के साथ भी ऐसा अन्याय किया कि सुनने वाले, देखने वाले सारे लोग हैरान हो जाते हैं। साथियों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करें और लाइक करना ना भूलें। कमेंट जो भी आपके दिमाग में आए इस कहानी के प्रति कमेंट करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसा घटना आखिर उस दिन क्या हुआ था। बिहार राज्य में एक समस्तीपुर जिला है, और उस जिले में एक मोहिउद्दीनपुर गांव है। उस गांव में 19 अगस्त 2025 को एक मकान के एक कमरे में गड्ढा खोदा गया था। उस गड्ढे से एक लाश निकलती है, और वो लाश की पहचान की गई तो किसी और की नहीं, बल्कि उसकी जो शिनाख्त होती है तो सीमा देवी नाम निकल करके आता है। उसके 2 बच्चे थे, रुपेश और सोनाक्षी। रुपेश का उम्र मात्र 7 साल, सोनाक्षी का उम्र 9 साल। पति वहां पर नहीं था, पति फरार हो चुका था। पति के नाम करें तो पलटन राम बताया गया। अब इस कहानी को छोड़ करके अब 10 साल पहले चलते हैं। 10 साल पहले यानी 2025 में पलटन राम और सीमा देवी का शादी हुआ था। उस टाइम सीमा देवी का उम्र मात्र 14 साल था और पलटन राम का उम्र 25 साल था। दोनों के रिश्ते काफी अच्छे से चल रहे थे, परंतु सीमा देवी का उम्र 14 साल होने की वजह से जो पलटन राम था, इसका उम्र 25 साल था, वो सोच रहा था कि हो ना हो, मेरा उम्र 25 साल है और इसका उम्र 14 साल है, आगे चल के इसका अफेयर किसी और लड़के के साथ हो जाए तो वो मुझे छोड़ करके भाग जाएगी। और इस चीज को सोच करके वो काफी परेशान रहा था, जो कि बेबुनियाद था, बेवजह था।
उसके दिमाग में ऐसी ऐसी शैतानिक ख्याल आने लगे कि वो इसके साथ मार पीट तोड़ फोड़ सब कुछ करने लगा। अंत में जो वो पत्नी थी सीमा, वो हैदराबाद चली जाती है कमाने के लिए और सोचती है कि मैं यहीं पर दोनों बच्चों को ले करके अपने भाभी और भाई के साथ रह करके अपना जीवन यापन करूंगी। परंतु इसका जो पति था पलटन, वो उसको फोन करके बोलता है कि अगर तुम वापस लौट करके नहीं आती है तो मैं जहर खा लूंगा और तुमको फंसा दूंगा, पुलिस थाने में केस कर दूंगा। इतना जब सुनती है तो वो काफ़ी हैरान हो जाती है। वो अपने भाभी से सारी बातें बोलती है। भाभी बोलती है कि जब तुम्हारा पति तुमको बोल रहा है कि मेरे पास आओ तो चली जाओ, बुला ही रहा है, लेकिन वो पूछती है कि तुम वादा करो कि अगर मैं आऊँगी तो तुम मेरे साथ मार पीट झगड़ा लड़ाई नहीं करोगे, तब मैं आने के लिए तैयार हूँ। वो बोलता है कि मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, जो भी हुआ वो माफ़ कर दो और तुम वापस घर पे आ जाओ। जब घर पे आती है तो रक्षाबंधन का त्यौहार मना करके आती है, अपने भाइयों को राखी वाखी बांध करके आती है। अब 1 महीना 1.5 महीना ठीक से रहा पति, लेकिन जैसे ही दिन बीतता गया, 1 महीना क्रॉस किया, दूसरा महीना चालू हुआ, तो उसके साथ फिर से वही काम शुरू हो गया। उसके साथ बात बात पर झगड़ा होना, लड़ाई होना, सामान तोड़ फोड़ करना, बच्चों को मारना पीटना, ये तमाम चीज़ें होने लगी। उसकी जो भाभी थी इंदू देवी बताती है कि जो भसुर था उसका पलटन, वो 1 महीना 2 महीना ठीक रहता था, परंतु उसके बाद उसके दिमाग में ऐसी पता नहीं क्या चीज़ें आती थी कि वो अपनी पत्नी के साथ मारा पीटी करना शुरू हो जाता था। जन्माष्टमी का दिन था 19 अगस्त 2025। दोनों बच्चों को लेकर के जो सीमा देवी है वो मेला घूमने के लिए जाती है। इंदू देवी जो गोतनी है उनके साथ भी वो गई थी, यानी कि टोटल लोग 4 थे और पास पड़ोस के लोग भी। गांव के बगल में एक मेला लगा था जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर, उस मेला को देखने के लिए गए थे। जब शाम होती है तो देखते हैं कि जो उसका पति है पलटन, वो एक कमरे में से निकल रहा है। जिस मकान में था, एक कमरा था, नया कमरा था, उस कमरे से निकल रहा है। वो माटी से सना हुआ था, उसके शरीर में मिट्टी लगा हुआ था। बच्चे पूछते हैं कि पापा ये क्या कर रहे हो? पापा बोलते हैं कि मैंने एक गड्ढा खोदा है और उसमें कुछ काम है, मैं कल ही ठीक कर दूंगा, भर दूंगा उसको। बच्चे सोचते हैं कि हो सकता है कि जो टॉयलेट वाला होता है बनवाने वाला, वो बना रहे होंगे, हो सकता है कि टॉयलेट बनवाना हो। उन लोगों के दिमाग में और परिवार वालों के दिमाग में भी यही ख्याल आ रहा था, लेकिन क्या पता कि सुबह किसके साथ क्या होगा। खाना वाना खा करके सभी लोग सो जाते हैं, बच्चे भी सो जाते हैं, पत्नी भी सो जाती है, जो गोतनी थी, भाई थे, सभी लोग सो जाते हैं। पास पड़ोस के सभी लोग तो 9-10 बजे के बाद सो ही जाते हैं। पलटन राम की नींद जो खुलती है रात के 12 बजे, वो अपनी पत्नी को जगाता है, उसके साथ मारपीट शुरू करता है और उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर देता है। और जो गड्ढा 18 अगस्त 2025 को दिन में खोद करके रखा था। एक बात और बता दें कि उस दिन इसने चिकन और चावल बनाया था और सबको शक ना हो इसलिए चिकन चावल बना करके सबको खिलाया था। अब उस रात अपनी पत्नी की हत्या करके उस गड्ढे में डाल देता है, दफना देता है और ऊपर से मिट्टी डाल देता है और चारपाई लगा देता है ताकि किसी को कुछ भी खबर न लगे। सुबह होती है, बच्चे जगते हैं, सारे लोग जगते हैं, गांव मोहल्ला सब कोई जगता है। बच्चे पूछते हैं कि पापा मम्मी कहाँ है? तो सबसे पहले तो पलटन बोलता है कि तुम्हारी मम्मी घूमने के लिए गई है, आ जाएगी, मॉर्निंग वॉक करने के लिए गई है, टहलने के लिए गई है, आ जाएगी। बच्चे सोचते हैं कि ठीक है मम्मी आ ही जाएगी। थोड़ी देर बाद फिर पूछते हैं तो वो थोड़ा गुस्सा होता है, बोलता है कि आ जाएगी। बच्चे थोड़ा सा सहम जाते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं। डेली मम्मी उसको खाना बना कर देती थी, खिलाती थी, घुमाती थी, कुछ मांगते थे खरीदने के लिए तो पैसा दे देती थी कि जाकर ले लो, खरीद लो। बच्चे इंतजार कर रहे थे। काफ़ी लेट के बाद जब मम्मी नहीं आई उसकी, फिर से पापा से पूछते हैं कि पापा मम्मी कहाँ है? लास्ट में वो आदमी बोलता है कि मैंने तुम्हारी माँ को ऊपर पहुँचा दिया, वो काफ़ी परेशान कर रही थी।
इस बात को सुन करके जो दोनों बच्चे हैं रुपेश और सोनाक्षी रोने लगते हैं। रोते हैं तो ये बोलता है कि रोना मत, पुलिस आ जाएगी और हम तीनों को पकड़ करके ले जाएगी और हम तीनों जेल में चले जाएंगे। बच्चे इस बात से डर जाते हैं। अब क्या करता है पलटन राम कि जहर लाता है और जहर को पानी में घोलता है और बोलता है कि तुम दोनों इसको पी लो, मैं भी पी लेता हूँ और हम तीनों मर जाएंगे। बच्चे इस बात को देख करके सुन करके काफी हैरान हो जाते हैं। जो बच्चा था छोटा वाला रुपेश, वो बोलता है कि मुझे नींद आ रही है और वो नींद का बहाना करके सोने चला गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो सहमा हुआ था, डरा हुआ था। अब जो बच्ची थी इसको उसने जो जहर था इसको जबरदस्ती पिला दिया उसके मुंह में। बच्ची उल्टी करने लगी, बेहोश होने लगी। अब इस बात को सुन करके जो बच्चा था वो भी जग गया। वो जोर जोर से रोने लगा अपनी दीदी को देख करके और अपनी माँ की हाल सुन करके कि माँ को इस पिता ने मेरी माँ को मार दिया है जान से। दोनों बच्चे रोने लगते हैं और वो जो बच्ची थी वो उल्टी कर रही थी और इसने क्या किया कि अपने को भी जहर पिला दिया, यानी खुद जहर पी लिया और उल्टी का बहाना करने के लिए कि मुझे उल्टी हो रहा है और मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं दवा लेने जा रहा हूँ मेडिकल स्टोर से। अब वो बहाना करके कि मैं दवा लेने जा रहा हूँ वहाँ से भाग खड़ा होता है। उसकी चाची जो है इंदु देवी सुनती है इस बात को तो वो दौड़ करके आती है। तो बच्चा जो है हाथ से इशारा करके बताता है कि इसी कमरे में एक गड्ढा पापा ने खोदा था और मुझे लगता है कि इसी कमरे में मम्मी को मार करके डाल दिया है। अब जो चाची सुनती है तो शोर मचाती है। और एक बात और है कि जो सीमा देवी के साथ में एक और औरत काम करने के लिए गई थी वहाँ पर हैदराबाद, वो भी आ जाती है जब सुनती है इस बात को। दोनों जोर जोर से चिल्लाते हैं, हल्ला करते हैं। सुन करके आस पड़ोस के लोग सभी लोग आ जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ पर 400 से 500 लोगों की भीड़ लग जाती है। अब जो खबर जो है वारिस नगर थाना तक पहुंचती है, पुलिस आती है, FSL की टीम आती है और लाश को उस गड्ढे से बाहर निकाला जाता है। तो देखा जाता है कि उसके बॉडी में जहर का अंश निकलता है, सल्फास के गोली का अंश निकलता है। पुलिस वालों ने बताया कि ये आत्महत्या भी हो सकता है, परंतु मिट्टी आत्महत्या करके अपने आप पर कोई मिट्टी नहीं डाल सकता है, इसलिए साबित होता है कि इसको जहर पिला करके ऊपर से मिट्टी से ढक दिया गया है। फिलहाल पति तो फरार था, उसकी खोज पुलिस कर रही है। खबर सुन करके जो औरत थी सीमा देवी, इसके ससुराल वाले आते हैं और उन लोगों का इस अपनी बेटी का हाल देखकर जो है कलेजा निकलने को आता है। वो लोग भी देख देख करके रोने लगते हैं। उसकी माँ भी आती है, बहन भी आती है, सारे लोग आते हैं और अगल बगल के लोग इस चीज को देख करके, इस घटना को देख करके सहमे हुए हैं। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है इस वक्त। साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य समाज को जागरूक करना है। आप सभी जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में और आप सभी को ये वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट करके बताएं। जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारी वीडियो होता है वो रियल घटना पर आधारित है। ये जो घटना है समस्तीपुर का ओरिजिनल है, इसमें कोई भी काल्पनिक नहीं, सारी नाम, सारी दिन, डेट सारी एक्चुअल है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।